हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का सेशन साथ ही हमारा जीके का मॉडल पेपर 55 होने वाला है, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। साथ में ये भी ध्यान देंगे कि आज का हमारा जो सेशन चल रहा है वो 2024 का स्टैटिक जीके पे पूरा डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो एक बार जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं सभी लोग एक बार मिलकर लाइक कर दीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास जो जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कावेरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल? तो देखिए बच्चे, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे 1987 में। कब की गई थी? 1987 में। और ये कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 1027 किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन आपको जरूर से करना है। रिवीजन नहीं करेंगे बच्चे तो देखिए आपका पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1887, 1882, 1880 या फिर 1881? तो बच्चे, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में की गई थी। उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1951 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और स्वतंत्रता के पहले 1881 में हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम या फिर प्रतिदेय? तो बच्चे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर प्रतिदेय। ध्यान रखेंगे बच्चे, ये पूरा 2024 का स्टैटिक जीके पे डिपेंडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो याद रखेंगे 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना बच्चे, याद रखेंगे। और किसके उपलक्ष्य में? तो प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी के उपलक्ष्य में। ठीक है ना बच्चे, याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? लावड़ी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? तो देखिए बच्चे, सदनम पीवी बालकृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य शैली के लिए दिया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कथकली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथकली। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो बच्चे याद रखेंगे, यहाँ ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। लावड़ी कहाँ का है? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे अगर पता हो तो। ये आपका कहाँ का है बच्चे? महाराष्ट्र का है, एमएच का है। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तो इंडिया के तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग कौन सा है? स्टोन ग्रे, चॉकलेट भूरा, फ्लोरोसेंट नीला या फिर लेवेंडर? अब देखिए, हमारा 50 का जो नोट आया है उसका रंग पूछ रहा है कौन सा कलर का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरोसेंट नीला। ठीक है ना बच्चे? सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपका हिंदी का
पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन इसी चैनल पे डेली सुबह 9 बजे होता है, रोज सुबह 9 बजे कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर मिजोरम। तो देखिए बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल में महिला साक्षरता दर वाले राज्य का सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या रहा है। कब की जनगणना में? 2011 के। याद रखेंगे 2011 की जनगणना में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खास बातें हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ थी। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। दशकीय जन्म वृद्धि दर 18.14 करोड़ यानी कि 17.7% है। वार्षिक जन्म वृद्धि दर 1.64% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है। महिलाओं की संख्या 58.47 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 16.16% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और इसका रिवीजन 10 बार कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका एक प्रश्न 100% बन के आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तलाक का मामला, हत्या, चोरी या फिर दहेज के लिए प्रताड़ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तलाक का मामला आपका कानूनी मामला में नहीं है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को क्या कहते हैं? समानता, एकीकृत, रोलिंग या फिर फॉरवर्ड। रोलिंग कहते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को रोलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 19। देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 यह पूरा अनुच्छेद आपका किस पे डिपेंडेड है? याद रखेंगे, स्वतंत्रता पे। किस पे है? स्वतंत्रता पे है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा रुकिए, यहाँ पे जियो का मैसेज आ गया, हटा लेते हैं इसको। अनुच्छेद 21 में हो जाएगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो क्या हो जाएगा बच्चे? कुचिपुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मणिपुरी कहाँ का है? तो याद रखिए कहाँ का है बच्चे, ये आपका हो जाएगा मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे, तो ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, अभी हमने ये डिस्कस किया है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? सभी बच्चे बताएंगे, केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक के लिए बोलना पड़े, उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का क्या नाम था? लाल शाह बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद या फिर जफर इकबाल। ये भी बताएंगे कि किस साल में प्रथम ध्वजवाहक बना था। तो ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था बच्चे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुरमा बनर्जी, बी हो जाएगा। और किस सन में? सन की बात करें तो बच्चे 1920 में, ठीक है ना, याद रखेंगे 1920 में। क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धताद्वैत या फिर विशिष्टताद्वैत। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुद्धताद्वैत। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1747, 1847, 1749 या फिर 1748।
तो भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1847। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। और कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय साहित्य, भारतीय विवाद व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारतीय प्रशासन? शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे कितने? 4, 5, 9 या फिर 7? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9 लोग शामिल थे। कितने? 9 लोग। अच्छा बच्चे, अंतरिम सरकार होता क्या है? देखिए अंतरिम सरकार तब स्थापित की जाती है जब सरकार के मुखिया का अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि ये अंतरिम सरकार किसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, नीतिशक के लेखक कौन हैं? पाणिनि, हर्षवर्धन, भर्तृहरि या फिर विष्णु शर्मा? तो नीतिशक के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि। क्वेश्चन नंबर 19, बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? वाराहमिहिर, शूद्रक, पाणिनि या फिर इनमें से कोई नहीं? वाराहमिहिर द्वारा बृहत संहिता बुक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तिलक, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र गुप्ता या फिर अरविंद घोष? तो देखिए बच्चे, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और किस बुक में लिखा था? आपसे बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और किस सन में इन्होंने ये बुक लिखा था? तो याद रखेंगे 1867 में। कब लिखा था? 1867 में। साथ ही हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया है। आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।